कानाले खिजाला सहे बतिया साधु ना बतिया कानाले खिजाला सहे बतिया साधु ना बतिया बचिया बाबा तुम यहाँ से देर मत करो, तुम यहाँ से अपने पति देव के पास चले जाओ और फौरन सत्य करवा लेना और उससे बोल देना देवर का कौन और कलश चाहिए। मैं यहाँ से चलता हूँ, जब तक तुम उससे सत्य करवा के कौन और कलश नहीं निकलवाते हो तुम्हारे महुआ किला को सर्वनाश नाश हो जाएगा। नहीं बाबा, मैं सत्य के बंधन में पड़ी गई, मैं सत्य के बांध ऐसा लग गया है कि मुझे स्वामीनाथ के पास में जाना ही होगा, इसलिए आप जाइए। ठीक है, देर मत करो। सीताराम कथा जो आई मेरी याद राधे श्याम कथा जो आई मेरी याद मैं कैसे जाकर के स्वामीनाथ को बोलूंगी कि आप अपने भाई साहब को अपने हाथों से कोण कलेजी निकाल करके ला दीजिए ताकि साधु बाबा स्नान करेंगे, उसके बाद वो भोजन करेंगे। ये साधु नहीं, ये ढोंगी है, ये महात्मा नहीं है। से कहूंगी स्वामीनाथ आप अपने हाथों से अपना भाई साहब को मर्डर कर दीजिए। ठीक है, मैं तो सच के बंधन में पड़ गई हूँ, लेकिन करूंगी क्या ताकि मुझे जाना ही है। नहीं जाती हूँ तो हमारे सच जाते हैं। ठीक है, मैं जा रही हूँ। अरे रानी का आंख में आंसू।
अखिया है बतैले काहे बड़ा बहारा लीला हुए जलगल बाबूए मोर। रानी क्या के ना के कावली मैया गे स्वामी के बचनिया। सारा हो तो हानि कौन किया हो सारा बिन गाना रानी कहियो किया बात। रानी स्वामीनाथ क्यों तुम इस दरबार में याद रो रही है? कौन सा दिक्कत, कौन सा मुसीबत, कौन सा देश का छतरी तुम्हारे ऊपर किया है चढ़ाई? उसी नाम बता दो, उस राज को लूट लूंगा, उस छतरी का सिंह काट उसके सिंह दरबार में टांग दूंगा। स्वामीनाथ हाँ बोलो रानी। आपके रानी के ऊपर कोई देश का राजा योद्धा नहीं चढ़ाई किया है, अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए मैं आपसे एक बात कहने के लिए आई हूँ। क्या कहना है बोलो। रानी की आंखों में आंसू जो आई है, हाँ वो ऐसी आंसू है कि हमें भी बर्दाश्त, खुशी का आंसू है स्वामीनाथ। ये कौन सा आंसू है रानी कि तुम कहने से भी मजबूर हो? इसलिए नहीं बोल पा रही हूँ, खुशी इतना है ना कि मैं अपने आंखों के आंसू रोक नहीं पा रही। रानी जब तक तुम बोलेगी नहीं मैं समझूंगा नहीं, जब तक मैं समझूंगा नहीं तब तक वो मामला का हल नहीं होगा। स्वामीनाथ रानी आप जब तक आप अपने रानी के पास में शक नहीं कीजिएगा तब तक ये रानी आपको कभी नहीं बताएगी। क्या रानी, आज तुम पहली बार मेरे दरबार में आकर के आंसू गिराई और कोई सवाल है तुम्हारे अंदर उसे बताने से पहले सख्त कराएगी। आज तक तुम इस दरबार में कभी अपनी जुबान से इस तरह की बात नहीं की थी। आपकी रानी 12 बरस बीत गई है, लेकिन अब तक आपसे कभी भी मैंने नहीं बोली हूँ कि स्वामीनाथ आप हमारे साथ में सच कीजिए या कोई खेल खेलिए। मैंने आपके साथ में कभी भी नहीं बोली हूँ, लेकिन आज ये खुशी की बात है ना, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। हे भगवान, ये कौन सा खुशी की बात है? उस खुशी में आज ये मुझसे सच करवाना चाहती है। मुझे भी समझ से बाहर बात जा रहा है। रानी ऐसे भी तुम बोलो, तुम्हें जो भी दिक्कत तकलीफ है उसको झेलने के लिए मैं तैयार हूँ। सच का क्या सवाल है इसमें पति और पत्नी में? जब तक आप सच नहीं कीजिएगा तब तक आपकी रानी ये बात नहीं बता सकती है, क्योंकि ये राज की बात है और पति और पत्नी की बात है, इसलिए नहीं बता सकती हूँ। हे रानी, जब जब तुम इतना हंट कर रही है तो मुझे तुम्हारे आंसू को बंद करने के लिए मुझे सच करना पड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ सच करता हूँ। 100 बर्मा विष्णु सच, जो तुमसे छल करेगा उसे नर्क में पास होगा। स्वामीनाथ, क्या आप सुनने के लिए अपना ये हृदय जो है अपना संतुष्ट तगड़ा बना लीजिए, वो खुशी की बात है। बताओ रानी, आपके पास में बोलने के लिए आई हूँ। अच्छा अच्छा सुनाओ, कौन सा ऐसा खुशी की बात है रानी? मैं भी सुनकर के खुश हो जाऊं। हेलो
हाँ बोलो। आप सुनने के लिए तैयार है? बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ तो तुम सुना नहीं सकती हो। मेरे आंगन में साधु महात्मा आए। बिल्कुल सही बात है। बाबा ने भोजन पर उन्होंने मांगना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही बात है। ये महात्मा बहुत दिनों का भूखा है, थोड़ा सा मुझे भोजन करा दे, मैं भोजन करके तेरे आंगन को मैं छोड़ दूंगा। अच्छा अच्छा। मैंने सोची कि मैं अभी जाकर के नौरी बानी से बोलती हूँ, भोजन उसे 56 प्रकार की व्यंजन बना करके लेकर के आएगी और उसे बाबा को भोजन करा करके वो फिर अपने महल को चली जाएगी। अच्छा अच्छा। स्वामीनाथ बोलो। लेकिन बाबा ने बोले कि रानी मैं भोजन तो करूंगा, लेकिन आप पहले एक ठो सच कीजिए। सच जब तक आप सच नहीं कीजिएगा तब तक मैं आपका भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। अच्छा अच्छा, बाबा महाराज का कहना है। हाँ स्वामीनाथ। अच्छा अच्छा, ठीक है रानी। मैंने सोची बाबा आपको क्या चाहिए, आप तो साधु महात्मा है, आपको कुछ तो चाहिए नहीं। लेकिन उन्होंने बोले कि देख रानी, आज तू ये सच नहीं करेगी तो मैं तुम्हारा भोजन नहीं करूंगा। एक होता है, दूसरा वचन झूठा नहीं होता है। अगर मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा तो ये मुंह भी गीला तुम्हारे भस्म हो जाएगा। क्या ये महात्मा बोला? बाबा के साथ ये वचन सुन करके मेरी ये हृदय कल्पना शुरू हो गया। अच्छा। बाबा ने कहने लगे कि जब तक तुम सच नहीं करेगी तब तक मैं तुम्हारा भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। इसलिए मैं स्वामीनाथ बाबा के साथ मैंने सच किया और सच करने के बाद उन्होंने जब मैं उनसे बोली, अच्छा अच्छा, अब बोलिए बाबा, अब आपको क्या चाहिए? तो बाबा ने कहने लगे कि तुम अपने स्वामीनाथ के राज दरबार में चले जाओ। ठीक है। और तुमने अपने पति से सच करवा लेना। अच्छा अच्छा। और सच करवा करके उसे बोलना। क्या बोलना? बोलो। क्या हो गया रानी? रानी क्यों नहीं बोलती? बाबा बोले अब यहाँ से आगे बोले नहीं जा रहे हैं स्वामीनाथ। रानी ऐसा कौन सा बात है कि तुम इस बात को बोलने से इतना बड़ा संकट में पड़ गई? सुनाओ रानी मुझे, आखिर कौन सा ऐसा बात? बाबा महाराज बोले हैं कि यहाँ से चले जाओ, अपने स्वामीनाथ से बोलना। अच्छा अच्छा अच्छा। रानी बोलो बोलो बोलो, क्यों नहीं बोलते? कि बोलना। अब जब आप जिद कर रहे हैं कि रानी बोल, रानी बोल, बाबा बोले कि बोल अपना भाई रुदल सिंह को अपने हाथों से कोर कलेज निकाल करके मार करके मेरे पास में ले आओ, तब मैं तुम्हारा भोजन की
स्वामीनाथ, मैं सत्य के बंधन में पड़ करके मैं बेबस हो चुकी हूँ। मैं ये नहीं समझती थी कि बाबा महाराज हमारे साथ में इतनी बड़ी धोखेबाजी करेंगे, इतने बड़े दागा डालेंगे, इतने बड़े डाका डाल करके मेरे घर को विनाश करना शुरू कर देंगे। मैं ये नहीं सोची थी स्वामीनाथ। रानी, इसमें तुम्हारा गलती नहीं है। मैंने खुद तुम्हारे आंगन में उस महात्मा को भेजा था। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म होगा। भला रानी बताओ कि जिस भाई को मैंने पोस पाल करके इतना बड़ा किया, भला मैं कैसे अपने हाथों से उसका कोर निकाल सकता हूँ? रानी, स्वामीनाथ, आप जाइए अपने भाई साहब को बुला लीजिए और अपने भाई साहब को सारा हाल कह करके सुना डालिए और उसको यही बोलिएगा कि रुदल सिंह, तुम अगर जंगल में रहते हो तो जंगल को ही चले जाओ, फिर दोबारा तुम इस मोहबा किला में कदम मत रखना। उसे आप अपने नजरों के सामने में मत देखिएगा। वो भले इस मोहबी किला में ना रहे तो ठीक है, हम दोनों व्यक्ति का सत्य चला जाए वो ठीक है, लेकिन मेरा देवर आपका भाई सोहदरा जो एक माँ के कोख से जन्म लिया है फिर दोबारा नहीं मिलने वाला है। रानी, मैं जब इस बात को भाई को बोलूंगा से पहले प्राण को तेज देगा मेरे रुदल सिंह। आप उन्हें बोल दीजिएगा, जा रुदल सिंह तुम जाओ, फिर सामने मत आना। आप जाइए अपने भाई साहब से सारा हाल कहिएगा, मैं जा रही हूँ रंग महल में, और उसके बाद ठीक है जाओ, फिर आगे का बात देखना है।
एक आवश्यक सूचना है, नवल कुमार जी आप जहाँ कहीं भी हो, आप जो चीज बनाते हैं मंदिर के पास में कलाकारों के लिए लेते आइए गरम करके। सुन ले जो कि आंख दिखा दिया भाई साहब। आप इस दरबार में अपने आंखों से आंसू बहा रहे हैं, क्या बात है भाई साहब? रुदल सिंह अच्छा, कोई छतरी नहीं, कोई मोगल बैठा था, इस मोहब्बत पर चढ़ाई किया, फिर आंखों में आंसू। अच्छा ये भाई साहब रुकिए, भाई साहब मैं समझ गया हूं भाई साहब कि आपके दरबार में बैठे बैठे आप बहुत चिंतित हो गए हैं, इसलिए अपने आंखों से आंसू बहा रहे हैं। कोई बात नहीं है भाई साहब, मैं दरबार में नाच गान करवाता हूँ ताकि आपका मन बहल जाए, आपके आंखों से आंसू रुक जाएगा। अरे चलो दोनों को भेज दो, दरबार में पहले नाच गान करवा लेते हैं ताकि भैया की आंखों में जो आंसू है वह रुक जाए। भाई साहब आराम से रहिए। हेलो दो चार आदमी परेशान करे छे रिकॉर्डिंग के लिए, आइले का तनी को रिकॉर्डिंग कर। हेलो बजा ऑपरेटर से अनुरोध। मुझे बोला नहीं जाता, मैं क्या बोलूं? बोलिए ना भाई साहब, आखिर बात क्या है? बोलिए। रुदल सिंह, हाँ भाई साहब, दरबार में हाँ रानी के पास कोई जोगी महात्मा पहुंचा। जोगी महात्मा? हाँ, वो अभी राजमहल में?
हाँ। क्या भाई साहब जादू महात्मा का मान सम्मान करके इस दरबार से भेजे हैं ना? उस मान सम्मान के लिए तुम्हारा भाभी उसे आंगन में ले गई। अच्छा, खूब शौक से उसे सिंहासन मिला बैठने के लिए। हाँ उसका स्वागतम हुआ। सही बात। आगे जाके खड़ी हो गई। लेकिन बाबा महाराज का कहना था, क्या कहना था बाबा महाराज का? कि महारानी मैं इस तरह से नहीं आपका दान दक्षिणा ले सकता हूँ, नहीं आपका भोजन कर सकता। क्या बाबा महाराज बोले? हाँ हाँ। आगे क्या हुआ भाई साहब? आगे ये हो तो उसने बोली कि क्यों? तो बोले कि पहले तुम हमारे साथ सत करो, उसके बाद मैं तुम्हारे दरवाजा पे भोजन कर सकता हूँ। क्या बाबा महाराज भाभी जी से साथ करने के लिए बोले? हाँ भाई साहब। तो आगे क्या हुआ? आगे हुआ सत्य किया तुम्हारा भाभी। हाँ भला कैसे भूखा इस दरबार से मैं जाने के लिए दूं। हाँ सत्य करने के बाद उसने बोला कि जाओ हम भोजन करेंगे बाद में, लेकिन अभी नहीं करेंगे, कुछ सवाल है मेरे पास। भाई साहब रानी बोली कि बाबा महाराज कौन सा सवाल है? हाँ उसने बोला कि मैं भोजन उसी शर्त पे करूंगा। किस शर्त पर भाई साहब? आप पर कोई दबाव डाला है भाई साहब, आप बोल क्यों नहीं रहे? मैं तो अभी अभी जंगल से आया है, वो अभी आपके आंखों में आंसू है भाई साहब। मैं क्या बोलूं? तुम यहाँ से चले जाओ। क्या मोहब्बत को छोड़ के उसे भाई साहब? क्या हुआ भाई साहब? मैं अभी अभी जंगल से लौट करके आया हूँ। जब भाई साहब मैं राजमहल में